अच्छा, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। मैं 2 लाइनें बड़े ध्यान से सुनना, इस सवाल को भी आप कर लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लेना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, 2 लाइनें उनके लिए बताना चाहता हूं जो आजकल के नौजवानों की या सभी की मैं कहूंगा इस पूरे देश में, पूरे भारत में या पूरे दुनिया में इसकी सबकी एक समस्या जरूर रहती है। तो मैं 2 लाइन उस हर एक बच्चे के लिए कहना चाहता हूं जो इन चीजों से गुजर रहा है, या हर एक वो बंदा, हर एक वो इंसान जो इन चीजों से गुजर रहा है। तो इन चीजों को उन तक जरूर पहुंचा देना। देखिए, आज मैं आपको एक चीज, छोटी सी बात बताना चाहता हूं और एक छोटा सा मोटिवेशन भी रहेगा। देखिए, आज ही एक छोटे से एक मतलब मैं कहूंगा कि ये तो हमेशा वैसे होता ही रहता है, लेकिन रात मुझे एक मैसेज मिला एक बच्चे का। उसने कहा, सर वैसे मैं मैसेज देखता नहीं हूं, लेकिन उसका पता नहीं कैसे मैंने गलती से देख ही लिया। वो कहता है कि सर देखिए, मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूं, और अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो समझ लेना कि सर मैं मतलब ये मेरा आखिरी मैसेज भी हो सकता है। मैंने कहा, भाई क्या हो गया यार इसको? तो मैंने वो जल्दी से मैसेज देखा, मैंने उसका मैसेज देखा और उसने बोला कि सर एक बार नंबर दे दीजिए। मैंने उसे कहा, भाई क्या दिक्कत हो गई है? कहते हैं, सर एक बार नंबर दे दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा, भाई इसका क्या हो गया? तो बड़ी अजीब सी बात थी। मैंने कहा कि भाई चलिए ठीक है, नंबर दे देता हूँ, क्या बता क्या ही बात है। तो मैंने उसे नंबर दिया, उसने मुझे तुरंत कॉल किया। उसने कहा, सर देखिए मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप मुझे इसका हल बता दीजिए। अगर आप बता पाए तो ठीक है सर, अगर नहीं बता पाए तो समझ लेना कि मैं फिर आपको दोबारा मैसेज क्या मैं ही दिखाई नहीं दूंगा। मैं कभी यार ऐसा तो मत बोल। कहता कि देखिए सर, मेरी एक छोटी सी बात है और ये हर एक बंदे की बात है, ऐसा वो अकेला बंदा नहीं था, ये आज हर एक बंदे की बात है। तो 2 मिनट का ज्यादा से ज्यादा या 2-3 मिनट का समय लूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी नौजवान है या बहुत सारे इंसान है जो इन चीजों से गुजर रहे हैं। उसने मुझे बताया, सर मैं 3-4 साल से एक रिलेशनशिप में था। मैं किस में था? एक रिलेशनशिप में था। बहुत लंबा समय होता है और हमने एक साथ ऐसे ऐसे पल देखे जिसमें हम ऐसे स्ट्रगल भी किया, ऐसी ऐसी चीजों से गुजरे कि हम अलग भी हो सकते थे, लेकिन हम लोग अलग नहीं हुए। मैंने कहा तो अच्छी बात है भाई। कहते सर हमने हर एक चीज को जिया है। आज एक दिन वो मेरी उससे बात होती है 2-3 महीने पहले, तो अचानक से उसकी कॉल बहुत दिनों के बाद में आई थी। वो मुझे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं और मेरी जिंदगी से तुम दूर रहो और मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सर मैंने ऐसे सुनते ही मैंने सोचा यार इसको क्या हो गया, और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान, मतलब मेरे को लगा कि बस अब लाइफ एकदम से खत्म हो गई। क्योंकि हमने हर एक पल को जिया हुआ था इस तरीके से कि कभी दुख हो सुख हो, हमने हर एक चीज में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन अचानक से कॉल आई तो मैं सिर्फ टूट गया। उस टाइम पे तो मुझे लगा कि भाई साहब अब खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फिर से कॉल आएगी, और उसने ये कह के कॉल काट दिया था। तो मैंने सोचा कि भाई कभी तो कोई ऐसा पल होगा जिसमें उसको मेरी याद आएगी और दोबारा कॉल आएगी, और मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई कहां कमी रह गई, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आपने ऐसा बोला, कि मैंने ऐसी क्या ही गलती कर दी। तो मैं उससे 100 सवाल पूछना चाहता था, 100 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैं उससे क्या बोलूं, क्या कहूं, किससे कैसे उसको समझाऊं। मैं उससे ये भी पूछूंगा, मैं उससे ये भी पूछूंगा। तो ऐसे हजारों सवालों के साथ मैं उसका 3-4 महीने से इंतजार कर रहा था कि एक दिन तो कोई ऐसा होगा जिस दिन उसकी कॉल आ जाएगी। तो सर मेरा साथ ऐसा हुआ कि आज उसकी कॉल आई और मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे कि मैं उससे ये भी पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तूने मुझे ऐसा बोला। मैंने तो कभी तुझे कुछ गलत बोला नहीं, कुछ गलत किया नहीं, हमेशा सपोर्ट किया, तो ऐसा क्या हुआ? तो ऐसे सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी होते हैं। तो सर कहते हैं कि आप सोचिए कि मैंने क्या किया होगा उसकी कॉल आने के बाद। मैंने कहा भाई तुमने उसे बोला होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहता नहीं सर आप गलत हो। मैंने कहा भाई ये गलत है तो फिर सही क्या है बताइए। कहता सर मैंने कॉल उठाते ही पता नहीं मुझे क्या ही हुआ, मतलब उस टाइम पे भी मुझे उसके लिए प्यार ही आया। मैंने उससे पूछा कि तू ठीक तो है, तुम ठीक तो हो ना? तो मतलब ऐसा उसके वो कहता है कि सर मेरे आंख भर आई और मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो। उसने सोचा होगा कि पता नहीं तो आज भी मेरी फिक्र करता है। उसने कहा हाँ मैं ठीक हूं।
तुम बताओ तुम ठीक हो? कि हाँ मैं तो ठीक ही हूं। तो उसने कहा कि बस ऐसे ही मेरा मन कर गया था तेरे से बात करने को, तो मैंने कर लिया। सर मेरे को लगा कि मैं इससे पूछूंगा तो सही कि भाई तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने मुझे इतना कहने से पहले फोन काट दिया। लो सर, मैंने उसके लिए एक एक दिन गिन के 4 महीने निकाल दिए, और मैं आगे भी निकालता रहता शायद, क्योंकि उसने कहा था अच्छे से रहना, कभी कुछ गलत मत करना। तो मैं ये सोच के 4 महीने निकाल के चला गया, और आज उसकी कॉल आई तो मेरे दिल को आज भी उसकी फिक्र थी कि तू ठीक तो है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं पूछा कि तू ठीक है क्या। उसने फोन रख दिया। उसको लगा होगा कि इसे तो आज भी तेरी फिक्र है, किसी और को देखता हूं ऐसे करके। तो वो कहता है सर अब मेरा आज मरने को मन कर रहा है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये जीवन खत्म कर दूं, मतलब मेरा मन कर रहा है कि बस सब खत्म हो गया। तो मैंने उसको समझाया, और मैंने देखना ये चीज उस तक पहुंचा देना, हर एक बच्चे तक, क्योंकि ये सबकी दिक्कत है। कहता मैं सर बहुत डिप्रेस हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा देखिए मेरे भाई, एक बात बता मुझे, तूने आज भी उसकी फिक्र की, इस बात की तुझे खुशी है कि तेरे दिल ने उसे आज भी ये बात याद रहेगी कि आखिरी बार अगर बात हुई तो तब भी तुझे उसकी फिक्र थी। मैंने कहा, वो कहता है कि हाँ सर ये तो ठीक है। मैंने कहा एक बात और बताओ भाई, तेरा क्या है, मतलब ऐसा क्या है जो तेरा नहीं रहा। भाई तू ये देख, तेरा क्या है जो तूने खो दिया, या मैं कहूंगा जो तेरा था ही नहीं वो तुझे मिल कैसे जाता, वो तो तेरा था ही नहीं ना। तूने ऐसा सोच कैसे लिया कि भाई वो नहीं है तो मैं अपना जीवन बर्बाद कर देता हूं या अपने आप को खत्म कर देता हूं। जो तेरा था ही नहीं वो तो चला गया। अरे दिक्कत तो उसको है ना, क्योंकि उसने तो अपनी लाइफ की वो चीज खो दी जो हमेशा से उसकी थी और जिंदगी भर उसकी रहती। तुमने तो केवल उसको खोया जो तेरा कभी होना ही नहीं चाहता था। तुम उसे पा भी लेता जबरदस्ती, तब भी वो तेरे साथ नहीं रहता उस टाइम की तरह जो 4 साल या 5 साल से तुम जीते आ रहे हो। तो तू क्यों रोता है यार, तू क्यों परेशान है, क्यों तू मरना चाहता है। अरे तू इस चीज को सोच और खुश रह। और फिर एक बात तो देखो, अगर कोई मर जाता है तब भी तो इंसान जीते रहते हैं ना, तब भी तो जिंदा रहते हैं। तो ये सोच ले कि वो मर गई, ये सोच ले कि वो मर गया, और जी के देख, और खुशी इस बात की मना कि वो जिंदा है। वो कहता है कि खुशी क्यों मनाऊं सर, वो जिंदा है। क्योंकि खुशी इसलिए मना क्योंकि जो आज तेरे साथ उसने किया है वो भी तो जिंदा है, एक दिन उसके साथ ऐसा हो सकता है, और उसे उन पलों में भी तेरी याद आएगी क्योंकि तूने उसे कभी धोखा नहीं दिया, तूने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा। तो खुशी इस बात की मना कि वो भी तो जिंदा है, एक दिन उसके सामने भी ये पल आएगा और वो तेरे बारे में सोचेगा। तू जी लगा, जान लगा, और ऐसा कुछ बन के दिखा कि आग लगा दे, दुनिया वाले तेरे लिए लाइन लगाए, ऐसा कुछ बन के दिखा। कहता है सर बस यही मैं सुनना चाहता था। तो मैंने कहा भाई इसके लिए कभी मत रोना कि तुम्हें कौन छोड़ के चला गया या कौन तुम्हें धोखा दे रहा है, इसलिए उसे भी भूल जा, क्योंकि जो तेरा है नहीं और जो तेरा होना नहीं चाहता वो कभी तुझे मिलेगा भी नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसने तो तेरा वो खो दिया ना, वो तो तुम्हें वो चीज खो के चला गया जो हमेशा उसका होता या जिंदगी भर उसका रहता। तो गम उसे मनाना चाहिए, तुझे नहीं। तुझे तो आगे बढ़ना है, तुझे सूरज की तरह चमकना है, और सूरज एक ही होता है भाई, जो सूरज है वो तू है। एक रोशनी, एक चिंगारी, एक आग की तरह जल और दुनिया को दिखा दे कि तेरे जैसा कोई नहीं, और ना हो सकता ना होगा। ये बात हर एक बंदे तक पहुंचा देना जो डिप्रेस है। आगे बढ़ाता हूं क्लास को।